नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। देहरादून में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद रहे। देहरादून में बीजेपी की जनसभा का आयोजन हुआ और इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मंच पर इस दौरान मौजूद रहे। लालकुआ विधानसभा के गोलापार क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य के आवास पर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराया। साथ ही अपने लिए आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि यदि उन्हें मौका मिलता तो वह विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित करने का काम करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनता का रुझान कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रहा है और उसके ऐतिहासिक परिणाम जल्द सबके सामने आएंगे। देखो, गोलापार में कांग्रेस मजबूत के लिए ही हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आज जो चुनावी मेला चल रही है, चुनाव जो प्रचार चल रहा है, तो आज कार्यक्रम मेरे निवास स्थान पर था, जिसमें हमारे हम सबके नेता आदरणीय यशपाल जी और इस लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान प्रकाश जोशी जी, हमारे विधायक जी और जो पूर्व विधायक है सब आए थे यहाँ। लेकिन यहाँ का दोष देखते हुए, यहाँ के महिलाओं को देखते हुए, युवाओं को देखते हुए परिवर्तन की पूरी रैली चल रही है। देखिए, बागजला हमारा अनुसूचित जाति समाज का एक बहुत बड़ा गांव है, जहाँ पर आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए तो आई ही हैं। बाबा साहब का योगदान संविधान के निर्माता के रूप में, एक महान कर्मी योगी के रूप में, एक युग पुरुष के रूप में, एक मसीहा के रूप में हम उन्हें हमेशा उनका नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अरे हेलो, एक मिनट इंद्रपाल जी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर आधारित इस घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी ने जुमला पत्र बताया है। बता दें कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी चयनिका उनियाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जनसद्भावना का मजाक बनाकर रख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, लेकिन स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही है और बीजेपी ने देश की जनता से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर ही थी। मैनिफेस्टो जिस तरह से उन्होंने बनाया 13 दिन के अंदर, जिस तरह से उसे जारी किया, ये सारी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि भाजपा का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। तो जनभावना के बारे में बात को जानने की कोशिश की है और न ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों को लेने तक की बात की। दूसरी चीज आप ये देखिए कि 2014 और 2019 में जो उनका मैनिफेस्टो था, उसमें कहीं भी बातों पे कहीं पे भी भाजपा खरी नहीं उतरती। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कटने को लेकर किए गए सवाल के जवाब में प्रतिक्रिया देते वक्त काफी मजबूती से उन्होंने पार्टी का पक्ष रखा। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी का टिकट नहीं काटा जाता है, बल्कि जिम्मेदारियां तय की जाती है। उनसे जब पूछा गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाकर हटा दिया गया तो लोकसभा का टिकट काट के आपकी सांसदी से छीन ली गई, तो इस पर तीरथ रावत हंसते हुए बोले कि भगवान न करे ऐसा हादसा किसी के साथ हो। आगे उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित रूप से अगर घटनाओं की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश में बहुत कम उम्र में एमएलसी रहे और वहां पर एक समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। लगातार संघर्ष करते हुए वह मंत्री बने और प्रदेश में संगठन में कई पदों पर भी रहे हैं।
तीरथ सिंह रावत का ये बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने काफी सरलता से अपने टिकट काटने पर प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने अपनी जीवन शैली बताई है। साथ में बीजेपी में जिम्मेदारियां तय की जाती है, ऐसा उन्होंने कहा है अपने बयान में। तीरथ सिंह रावत का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने टिकट को काटे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके संघर्ष को याद किया गया। इसी दौरान उन्हें याद कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। वहीं कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बाबा साहेब ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अतुलनीय संघर्ष किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना करी थी उसके लिए पूरा आज देश उनका कृतज्ञ है। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को खतरे में डाल रही है, संविधान खत्म करना चाहती है। आज कांग्रेस की ओर से और अन्य पार्टी की ओर से पूरे देश भर के अंदर उनकी जयंती मनाई जा रही है। निश्चित तौर पे जो उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, आज उसी के अनुरूप सभी लोगों को सभी प्रकार के अधिकार मिले हैं। निश्चित तौर पर अगर इनके जो संविधान निर्माता जी ने ये संविधान नहीं बनाया होता तो आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए आज हम पूरे देश के अंदर उनका जयंती मना रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव पर मतदान होने में 5 दिनों का समय रह गया है, जिसे लेकर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की गणना पूरी कर ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि 28 मार्च के बाद से मतदाताओं को जो सूची तैयार की गई है उसके मुताबिक हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा लगभग 20,35,726 मतदाता पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे कम मतदाता अल्मोड़ा लोकसभा में पाए गए हैं, जिनकी संख्या 13,39,000 है। जो फाइनल हमारा रोल अपडेट हुआ है और उसकी जो स्थिति है 27 को उसमें जितने भी प्रोसेसिंग थी फॉर्म्स की वो सभी कंप्लीट कर ली गई है। जो रोल फ्रीज हुआ है उसके आधार पर जो हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक मतदाता हैं, लगभग 20,35,726। और अगर कम मतदाताओं की बात करें तो जो काउंट वाइज है संख्या 13 लाख लगभग 39,000 है अल्मोड़ा में। भाकपा माले समेत इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत लगा दी है। अल्मोड़ा में इंडिया अलायंस की ओर से भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मैखुरी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद यह सिद्ध हो गया है कि बीजेपी दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत तमाम सवालों को लेकर जनता बीजेपी से काफी नाराज है। सरकार ने पिछले 10 सालों से जरूरी सवालों पर चुप्पी साधी हुई है। वहीं इंद्रेश मैखुरी ने साथ ही कहा कि जनता प्रदेश की 5 सीटों के साथ ही देश भर में बदलाव चाहती है। बहुत साफ उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं और न केवल 5 सीटों पर बल्कि इस पूरे देश के भीतर बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए भाजपा नारा भले ही दे रही हो कि वो 400 पार होने वाली है, लेकिन जिस तरह से वो तमाम दलों के भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर रही है, आज के दिन पर तो लगता है कि बीजेपी का मतलब हो गया है भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी। तो तमाम जगह का भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा अगर वो कर रही है तो इससे साफ है कि उसके कदम लड़खड़ाए हुए हैं, उसको सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। इस देश में जो लोकतंत्र है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में आगामी 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर की गई तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी साझा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार राज्य में पोस्टल वोटिंग बहुत अच्छा हुआ है और राज्य के सरकारी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पोर्टल और अन्य माध्यमों से आ रही तमाम शिकायतों का निस्तारण भी तेजी से किया जा रहा है। साथ ही राज्य के सभी जनपदों में शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के थानों की सुरक्षा में लगे PRD और होमगार्ड के जवानों को भी मतदान ड्यूटी का भत्ता मिलेगा।
बता देता हूँ। इस बार हमने होमगार्ड और पीआरडी, उसमें क्या था, होमगार्ड और पीआरडी जो पोलिंग बूथ में जो ड्यूटी लगती है उनको हमेशा चुनाव के माना गया है, इलेक्शन ड्यूटी में माना गया है, उनको वो भत्ता मिलता है। जब ये लोग चुनाव ड्यूटी में जाता है, हमारे थानों में खाली हो जाता है, तो ये लोग फील्ड से मतलब जो जहां पर भी है उनको थानों में तैनाती दिए जा रहे हैं। जो थाना में तैनात जो होमगार्ड और पीआरडी है उनको इलेक्शन के अलाउंस नहीं मिलता था। इस बार हमने वो भी किया है। जो थाने में काम करेगा, जो बाकी जब पार्टियां बूथ पे चले जाएंगी, जो थाने में काम करेगा उसको भी हमने ऑन इलेक्शन ड्यूटी मान के वो भी हमने किया। इससे लगभग 2000-3000 तो होमगार्ड और पीआरडी जवानों को मिलकर फायदा होने वाला है। केंद्रीय जहाज राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनेशपुर क्षेत्र में अजय भट्ट के लिए प्रचार करने पहुंचे और 400 सीट को लेकर बीजेपी सरकार बनाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आम जनता का मतदाताओं के लिए बहुत ही सहयोग मिला है। लोगों को लगभग 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दिया गया। आयुष्मान कार्ड के लिए 5 लाख का इलाज हो रहा है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हजारों बंगाली समुदाय के लोग जो मथुआ मिशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, जिसका जितना ऊंचाई होता है उसको उतना ज्यादा हवा लगता है, तो हवा लगने से हम टूटने वाले नहीं हैं। ये अलकायदा, ये जितने सारे जंगी संगठन हैं, आतंकवादी संगठन है, ये लोगों का काम ही यही करना है। हमारा काम समाज सेवा करना, क्योंकि हम पहले भी, मैं राजनीति से पहले भी मैंने हमारे संगठन, धर्मीय संगठन से हम लोगों ने ये समाज सेवा का काम करते थे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला है। हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा हुआ है। अजय भट्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजारों लोग यहां पहुंचे और उनके संबोधन से एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और मोदी जी के सपने को पूरा करने का संकल्प लोगों ने लिया है। मेरी आदत, कभी मैं कोई गाली भी बकता है तो हंस देता हूं, लेकिन भाई मैं जैसे चुप रह रहा हूं इसे कमजोरी समझ रहे हैं। मुझे लगता है या तो पढ़े लिखे नहीं है, और सांसद बनने के लिए कुछ पढ़ लिख के ज्ञान भी होना चाहिए। कैंडिडेट को भी कोई नियमावली ऐसी आनी चाहिए। मेरा कभी बस चलेगा, मैं संसद में रखूंगा ये मैटर को कि ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बोलने का तरीका, किस तरह से विपक्ष से बात की जाती है। हमारा लड़ाई थोड़ी है कोई। अब सांसद निधि वापस गई, भाई कभी नहीं जाती है सांसद निधि, मेरी नहीं भारत भर में वापस नहीं जाती है। नॉलेज तो बढ़ाओ। 40% खर्च हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते सत्ता दल बीजेपी लगातार काम कर रही है, जिसे लेकर अम्बेडकर जयंती और 17 नवंबर को रामनवमी के अवसर पर बीजेपी विशेष कार्यक्रम करने जा रही है। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अम्बेडकर जयंती के दिन अम्बेडकर गांव और वाल्मीकि समाज के गांव में कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर प्रत्येक कार्यकर्ता कन्या पूजन करेगा और मोदी के साथ हमारे प्रत्याशियों की जीत के लिए कन्याओं से आशीर्वाद मांगेंगे। 14 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है। अम्बेडकर जयंती, अम्बेडकर गांव है, अनकॉन्फ्लिक्ट बहुल गांव है, वाल्मीकि समाज के गांव है, उन गांव में अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम होगा। और मोदी जी द्वारा अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व कर जो जो उनका योगदान रहा है उस विषय को हम वहां पर रखेंगे। मुनिकीरेती में पीडब्ल्यूडी तिराहा लगातार डेंजर जोन बनता जा रहा है। एक के बाद एक बेकाबू ट्रक मौत बनकर सड़क पर दौड़ रहे हैं। फिर भी श्रीनगर की पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीजन इन हादसों को रोकने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दे रही। ऐसा ही एक नया मामला फिर से सामने आया है। बता दें कि ईंट से भरा एक डंपर भद्रकाली से आते हुए बेकाबू हो गया। ब्रेक फेल होने की वजह से डंपर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक आश्रम की दीवार को तोड़ते हुए पलट गया। गनीमत रही कि डंपर सवार ड्राइवर और हेल्पर को मामूली चोटें आई हैं। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है।
अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ फायर सर्विस के अधिकारी और कर्मचारी लोगों को आग लगने की घटनाओं को काबू करने और आग की घटनाओं को रोकने के लिए जानकारी देकर जागरूक करेंगे। 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में फायर सर्विस के अधिकारी और कर्मचारी लोगों को आग लगने की घटनाओं को काबू करने और आग की घटनाओं को रोकने के लिए जानकारी देकर जागरूक करेंगे। तो वहीं आज अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह राणा ने फायर वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस की बड़ी स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी उत्तराखंड में पहली जनसभा की। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी करीब 1 दर्जन जनसभाएं कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस संगठन का दावा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं उत्तराखंड में होगी। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मातृशक्ति का अपमान कर रही है। उनकी एक नेता सोशल मीडिया पर अपमान कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि झूठ का पुलिंदा कांग्रेस पार्टी ने जो न्याय पत्र जारी किया है, यह मातृशक्ति एवं देवभूमि का अपमान है। प्रिया सुरेश जी ने खुद ही उसको हटवाया। जो आपत्तिजनक पोस्ट पड़ गई थी उसके लिए क्षमा याचना हुई। ये भाजपा के लोगों को मुद्दा तो मिलता नहीं है, लेकिन क्या भाजपा के लोगों ने या भाजपा की नेत्रियों ने कभी अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए भी क्षमा याचना मांगी? वो तो भाजपा के सीधे कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के वर्कर हैं जो इस कांड में लिप्त रहे। कांग्रेस के बड़े नेता मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। और इनकी एक बड़ी नेत्री महिला उम्मीदवार पर अभद्र उन्होंने पोस्ट डाली सोशल मीडिया पर। उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय इन्होंने उसको इनाम देते हुए उत्तराखंड में पार्टी का झूठ का पुलिंदा न्याय पत्र जिसको इन्होंने कहा है उसको जारी करने के लिए उसको अधिकृत किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रामनगर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रामनगर में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ मंच पर पार्टी के कई नेता विधायक मौजूद रहे। की रिश्तेदारी नातेदारी है, जहां पर जो भी है इस सुंदर मैदान में पर 19 तारीख को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं लगातार लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं और जनता का इस बार भी आशीर्वाद बीजेपी के पक्ष में मिलने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतकर आ रही है और एनडीए 400 सीटें जीतकर आने वाली है। वहीं तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड में बिजली, पानी जैसी तमाम मूलभूत सुविधाओं में इजाफा हुआ है। आज प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के हर कोने का चौमुखी विकास हो रहा है। ऑल वेदर रोड, भारतमाला रोड, नेशनल हाईवे रोड पाट दिया। इतना रोडों का जाल बिछ गया है तो जिसकी कोई गिनती नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लगभग 500 किलोमीटर रोड तो मैं नहीं स्वयं अपनी लोकसभा की बात करता हूं। जोशीमठ का उदाहरण दूं तो एक जब केवल भारतमाला रोड के तहत पीपल कोटी से आगे जाकर के नीचे तक रोड जा रही थी, जोशीमठ छोड़ दिया गया था, तो वहां के लोग 3 महीने धरना दिए और धरने को चलाने वाला हमारा बिल्कुल विचारधारा से हट करके वामपंथी अतुल सतीश जो उसका संयोजक है, मेरे तो बड़े निकट हैं सारे लोग, और नगर पालिका चेयरमैन कांग्रेसी, विरोध प्रमुख कांग्रेसी हमारे भी लोग थे, वो धरना चलाए 3 महीना। लेकिन जब मैं दिल्ली में और कहा कि ये जोशीमठ अलग छूट रहा है,
तो मुझे मेरे पास आए तो महेंद्र भट्ट जी उसमें विधायक थे, झारखंड का चुनाव लड़ रहा था। मैंने कहा भाई आ जाओ, लेकिन सबको साथ लेके चला। मैंने कहा ना विकास के मुद्दे पे कहीं राजनीति नहीं, लेकिन मैंने कहा ये ब्लॉक प्रमुख है, नगर पालिका चेयरमैन हमारे नहीं है तो बुलाओ सबको। ऐसे 8 लोगों को बुलाया, गडकरी के साथ बैठक हुई। इन्होंने पहली बार ऐसा देखा हुआ कैसे बैठक होती, नहीं तो ज्ञापन दे के आते थे, फोटो खिंचाई मंत्री के साथ में चले आते थे। ये देखते थे, ये होता था ना। 1 घंटे का डिस्कशन, पूरी तरह सचिव वहां, केंद्रीय आपका बीआरओ का डायरेक्टर वहां, अन्य सारे लोग, नेशनल एनएच का पूरा सेक्रेटरी वहां बैठा हुआ, और इन 9 लोगों के सामने जब बैठक हुई, डीपीआर हाथों हाथ हुई। जब मैंने समझाया कि केवल बॉर्डर नीचे नहीं, मारा नहीं, बॉर्डर नीति की तरफ भी है, वहां हमको जोशीमठ होके जाना पड़ता है, आपका ये सारे हैं। तो कुल मिलाकर फिर एकदम डिसीजन लिया और 268 करोड़ का पैकेज। और बाहर जब निकले तो बीआरओ का डीजीपी बोलने लग गया, सेक्रेटरी साहब पहली बार ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ नहीं। मीटिंग में ही रात के रहे तो ये डिसीजन ये हुआ। और वो सारे जो मैंने कहा कॉमरेड संयोजक जो नगर पालिका में जब जोशीमठ ने कहा 30 साल से लगे थे, आज पूरा हुआ, हमारी कार्यक्रम में ही आ गए और हमारा स्वागत है। अगले बार बोला हम स्वयं अलग स्वागत करना, यानी कांग्रेस जो आपका अतुल सती घूमता आप देखते हैं, वो स्वयं मेरे स्वागत का संयोजक बन गया। ये विकास, यानी राजनीति को छोड़ करके विकास का इश्यू को, मैंने एक उदाहरण दिया आपको। इस 3 दिन में ही अभी पार्लियामेंट जारी हो रहा, जैसे खत्म हुआ और उसके बाद चुनाव की ओर हम आगे आने लगे, मैं बैठा गड़करी जी यहाँ देव प्रयाग का पुल टर्न आप लोगों ने देखा, आप तो जाते हैं, ऐसा पूरा मुड़ा हुआ। मैंने कहा भाई साहब सीधा करना। उसी समय सचिव आ गया उत्तराखंड को जो देखता था, उन्होंने ऑफिस में बुलाया और तुरंत कहा। जब मैं लौट रहा था तो देखा, मैंने कहा आज तो मेरी बात हुई, 4 दिन में वहां जेसीबी लग गया। ये काम है भाजपा का। मैंने कहा वो जमाना लग गया कि ज्ञापन दे दिया, फोटो खिंचा लिया, चले आए और जनता को गुमराह कर दिया। हमने कहा बोला कर दिया साहब, दे दिया साहब, लगे रहते थे बरसों तक, यही सफलता। आज काम सामने दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब कल्याण योजना, 80 करोड़ लोगों को नवाजने का काम। कोविड मैंने निकटता से देखा है, उस समय में रहा तो पूरा देखा तो क्या हालत थी। लोग घरों में लगते थे, बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, बाजार बंद थे, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। मेरे पास रहा तो फोन आते थे, कहाँ जाएंगे, डिप्रेशन में आ गए, 15 दिन का राशन खत्म हो गया, बगल पड़ोसी के यहाँ भी नहीं रहा, बाजार बंद है, क्या करेंगे, हमको लेके जाओ। मैंने जंगल में रहना पड़ेगा, क्वारंटीन रहना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, बोला जंगल में लेके जाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रेनें लगाई, बसें लगाई, प्रवासियों को घर पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं किया तो घर घर राशन पहुंचाने का भी काम किया, राशन देने का भी काम किया, आज भी जो जारी है। अभी मैं कुछ लोकसभाओं की विधानसभाओं में घूम कर आया है, मेरा जाना हुआ है। और इस लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता, नेता होने के नाते जो भी जहां जहां जिम्मेदारी मिली है उन जगहों पे मेरा जाना और लोगों से बातचीत करना, कार्यकर्ताओं से मिलना। उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि आज 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की झोली में, मोदी जी की झोली में भारी बहुमतों से जनता जिताने वाली है, देने वाली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार का एक लक्ष्य हम सब लोगों को दिया है, एनडीए 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 370। ये जमीन में हकीकती वास्तव में दिख रहा है। जब जाते हैं तो आम लोगों के जुबान से, मन से निकल के आता है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं, इस देश को परम वैभव की ओर। और यही नहीं तो आने वाला विकसित भारत 2047 केवल यहां ही नहीं तो आगे का सोच, लक्ष्य, विकसित भारत
ये हम बनाने जा रहे हैं और ये 2047 में दिखेगा कि जिस प्रकार भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत पूरे विश्व की चिंता करने वाला देश और ज्ञान बांटने वाला पूरे विश्व को, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ खड़ा हुआ करते थे, वहां लोग रिसर्च करते थे, विश्व के अन्य रिसर्च स्कॉलर वहां आया करते थे। तो मुगल काल में कुछ ध्वस्त हुए, लेकिन आज फिर वो खड़े हुए हैं और उस ओर हम बढ़ेंगे। तो हम केवल भारत की चिंता करने वाले ही नहीं कि भारत पूरे विश्व की चिंता करने वाला भारत बनेगा, वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रकार का विकसित भारत, यह हम चल पड़े हैं। इस ओर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन, जो लक्ष्य, जो करने का, काम करने का, वो सब दिखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आम जन के को विश्वास में लेते हुए सबका प्रयास से आज सब घरों में उजाला हो, सब विकास से जुड़े, यह चिंता मोदी जी करते हैं। और उसके कारण आप देखा होगा, मैं पहाड़ की बात करूं तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि पहाड़ में भी ट्रेन चढ़ सकती है। कभी अंग्रेजों ने दार्जिलिंग और शिमला में ट्रेन पहुंचाई थी, ये अंग्रेजों ने, लेकिन आजाद भारत में यदि पहली बार ट्रेन का चलना तो मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी के राज में। और मुझे लगता है कि वो 26-27 तक पूरी तरह तैयार होकर के हमारे सामने दिखेगा। तो ऋषिकेश से लेकर के आपका कर्णप्रयाग तक आने वाले समय में जोशीमठ तक भी सब है, उसका फिर बाद में होगा, वो है सोनप्रयाग तक। चारों धामों को जोड़ने वाला विकासनगर से होते हुए तो आपका गंगोत्री, यमुनोत्री भी जुड़ेगा। ऐसे चारों धामों की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन वर्तमान में कर्णप्रयाग तक ट्रेन का पहुंचना 125 किलोमीटर, जिसकी दूरी 105 किलोमीटर, टनल के अंदर से गुजरते हुए जाना, क्योंकि मैंने तो वहां का निरीक्षण किया, मेरे स्वयं के क्षेत्र में जहां से शुरू होती है और जहां एंड होता है वो मेरी लोकसभा, तो मैंने बड़ा निकटता से देखा। तो लोग पर्यटक के रूप में भी जाएंगे तो देखेंगे इतना देश के किसी स्टेट में नहीं है, इतनी नीचे सुरंग से ट्रेन का निकलना, डबल लाइन होना, तो कभी न जाए वैसे भी, तो वैसे भी घूमते हुए जाएंगे तो देखेंगे कि क्या ये आज सपना, मैंने कहा ना कि कभी सोचा नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार के बहुत सारे ये काम किए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही। नमस्कार। अधिकांश लोगों की